हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है हरियाणा इकोनॉमी की, वो शुरू करेंगे। पीछे की क्लासेस आई होप आपने कर ली होंगी और अच्छे से आपको समझ भी आ गई होंगी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो करेंगे हम रोल ऑफ आपका HKVIB, यानी कि पीछे आपने हैफेड, HFC, आपका HSI, IDC और बाकी जो सारी चीजें हैं उनके रोल्स देख लिए हैं। तो आज नेक्स्ट सीरीज में है हमारा रोल ऑफ HKVIB। तो जैसे कि आप सब बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग अब से मैंने बाइलिंगुअल रखा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है वो रखा है। तो दोनों चीजों में आप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि HKVIB होता क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, देन ऑफकोर्स रोल तो देख ही लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका HKVIB स्टैंड फॉर हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो आपको इट्स लाइक कि नाम से भी पता चल रहा है कि खादी जो होता है और जो विलेज इंडस्ट्रीज है उनसे रिलेटेड एक बोर्ड है हरियाणा के अंदर। HKVIB स्टैंड फॉर हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका 1969 में, 1969 में स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा अंडर द किस कौन से एक्ट और इंडस्ट्रीज के द्वारा कि अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 की इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 1969 में इसको स्टैब्लिश किया था। सारा का सारा हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, तो आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ना है तो वो अपना नीचे से हिंदी में देख लें। जैसे इसके बाद से ये कैसे फंक्शन करता है कि ये स्टेट लेवल ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, MSME स्टैंड फॉर आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनके अंडर जो काम करता है। सही है। तो हिंदी में भी आप देख लेंगे कि हिंदी में HKVIB का नाम हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। अब उसके बाद ग्रामोद्योग बोर्ड उसके बाद से स्थापित हुआ है 1969 में। अब कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है और इसके प्रकार किस तरीके के फंक्शन करता है। सही है। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें है आपका कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, कि HKVIB बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य के तहत इसको लाया गया है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का कुछ करेगा ये। तो खादी को प्रमोट करने के लिए और आपकी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए उस उद्देश्य के तहत इसको लाया गया है। सेकंड वन इज कि जनरेट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो रूरल एरियाज है वहां पे इन जो ये वाले सेक्टर है, जैसे खादी का जो एरिया हो गया या विलेज की जो छोटी छोटी आपके MSMEs के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट करना रूरल एरियाज में। सही है। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड रूरल स्किल्स की जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो आपकी कारीगरी है, परंपरागत जो तरीके से चीजें बनाई जाती हैं और जो रूरल स्किल्स है उनको संरक्षित रखना, इसलिए कि उनको प्रिजर्व करके के रखना, उनको उस तरीके की चीजों को प्रमोट करना। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू रूरल एंटरप्रेन्योर की जो आपके रूरल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कि उनकी मनी के फॉर्म में, लाइक कि वित्तीय उनकी कोई सहायता करना और आपका ट्रेनिंग करना, उनको फर्दर अगर ट्रेनिंग अपने अपने इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग उन चीजों के तहत जो रूरल एंटरप्रेन्योर है उनको ट्रेन करना। और नेक्स्ट वन इज सपोर्ट करना सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को, कि इन चीजों को आपका इस तरीके की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। तो ये सारे जो उद्देश्य है उनके तहत आपका HKVIB को लाया गया। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे आपके रोल। तो अब इसके फंक्शंस एंड रोल क्या है, किस तरीके ये काम करते हैं आपका। इस वाले स्लाइड में आपका इंग्लिश में है और नेक्स्ट वाली जो जो स्लाइड है वो आपका हिंदी में है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है इसका, ये प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करता है। प्रमोशन किस तरीके की चीजों का, इट्स लाइक कि वो ही चीजें जो इसका जो मेन एम्फेसिस है कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज पे इस बोर्ड का मेन एम्फेसिस है। तो ये इंकरेज करेगा प्रोडक्शन, सेल्स, यूज ऑफ खादी एंड रूरल इंडस्ट्रीज की उन प्रोडक्ट को ये प्रमोट करता है, उनको इंकरेज करता है इस तरीके की चीजों को। असिस्ट करता है आर्टिजन, वीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स इन मॉडर्नाइजिंग की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को वो किस तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट वन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कि ये जो है आपका HKVIB ये इंप्लीमेंट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम
रूरल यूथ के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फर्दर कुछ इम्प्लीमेंट करता है रूरल यूथ के लिए। ये रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ताकि अगर रूरल एंटरप्रेन्योर रूरल एरियाज में ही अपनी इंडस्ट्रीज और फर्दर अपना काम कर लेंगे तो उनको माइग्रेट करने की, उनको अर्बन एरिया में जाने की जरूरत ही क्या है, जब वो गांव में अपना बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। तो ये इन चीजों को भी रोकता है, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में कि रूरल से जो अर्बन का माइग्रेशन होता है ना, वो कम हो जाए। क्योंकि जो रूरल एंटरप्रेन्योर है वो अपनी इंडस्ट्रीज और जो अपना सेटअप है अपने वहीं पे लगा लेते हैं, रोजगार की उनको तलाश होती है, रोजगार वो वहीं पे अपना जनरेट कर लेते हैं, तो बाहर क्यों ही जाएंगे। तो ये वाला काम कर लेता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है कि अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद ही जनरेट कर पा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट, की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कि ये प्रोवाइड करता है लोन एंड सब्सिडी, की लोन सब्सिडी प्रोवाइड कराता है आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आपका ये लोन और सब्सिडी प्रोवाइड कराता है आपका HKVIB बोर्ड। उसके बाद से ये आपका हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को कि स्टार्ट करें, कि विलेज में नई नई इंडस्ट्रीज वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प करता है फाइनेंशियल तरीके से, वित्तीय सहायता करके। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग की जो उन लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेन करने में भी मदद करता है। जैसे रन करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम कई तरीके के, रूरल आर्टिजन के लिए, वुमेन के लिए, और अनएम्प्लॉयड जो यूथ है अनएम्प्लॉयड उन लोगों के लिए अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करता है। ये प्रमोट करता है मॉडर्न टूल, की नए तरीके के टूल और मेथड यूज करें जब आप मेंटेन कर रहे हैं ट्रेडिशनल एसेंस को, कि परंपरागत तरीके और परंपरागत चीजों को अगर आप प्रिजर्व इट्स लाइक मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आप उनको करते समय नए तरीके मॉडर्न और आपके मॉडर्न टूल है उन चीजों का यूज करें। ये उन चीजों को प्रमोट करता है, मार्केटिंग और सेल्स भी करता है। अब ये ऑर्गेनाइज करता है कि एग्जीबिशन लगाएं, फेयर, कहीं पे मेले, जो सेल्स आउटलेट है इन पर्टिकुलर चीजों की, जैसे खाद्य की होगी और विलेज की, जो जो इट्स लाइक की कोई छोटे जो कारीगर हैं, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, वो जिस तरीके का जो वो चीजें बनाते हैं उनकी फर्दर उनकी एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज कराना, मेले उनके लिए ऑर्गेनाइज कराना, आपके आउटलेट आपका उनके सेल्स आउटलेट वगैरह लगाना। तो इट्स लाइक ये सारी चीजों का आपका ये ऑर्गेनाइज कराता है और आपका प्रोवाइड कराता है ब्रांडिंग एंड मार्केट का। इनका भी इट्स लाइक इनका एक लिंकेज प्रोवाइड कराता है ब्रांड और मार्केट के बीच में, कि ताकि खादी और जो विलेज प्रोडक्ट है इनकी मदद हो सके। सही है। नेक्स्ट वन इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, की जो गांव का जो उद्योगीकरण है वो करता है किस तरीके से, क्योंकि ये प्रमोट करता है इंडस्ट्री, जैसे आपकी हैंडलूम होगी, पोल्ट्री होगी, बी कीपिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग होगी, आपकी हैंडीक्राफ्ट, लेदर वर्क, जो आपका कारपेंटरी, छोटे छोटे जो इस तरीके के जो काम है ना, इन छोटी इंडस्ट्रीज को इस तरीके से इनको प्रमोट करता है तो रूरल एरिया में, तो इस तरह की रूरल का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हो सके। उसके बाद से ये एनवायरमेंट जो फ्रेंडली है प्रोडक्शन यूनिट उनको सपोर्ट करता है। तो ये रहे आपकी जो आपके फंक्शन एंड रोल है, जो आपके रोल जो मेन रोल अदा करता है आपका HKVIB। तो अब इसमें वो भी अगर हिंदी में भी देखते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ये प्रचार एंड विकास करता है। उसके बाद से रोजगार सृजन करता है, आपका वित्तीय सहायता की ऋण और सब्सिडी के रूप में, लाइक कि वो वित्तीय की फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, प्रशिक्षण और आपका ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वाले काम करेगा, मार्केटिंग और उन चीजों की मार्केटिंग करवाएगा, उनकी सेल्स में फर्दर हेल्प होगी। ग्राम उद्योगीकरण ये चीजें करता है कि हथकरघा, कुम्हारी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, इस तरीके के जो छोटे छोटे काम है उनको इनको प्रोत्साहित करना, की प्रमोट करना, इस तरीके की चीजों के ये सारे जो काम है आपके HKVIB के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से आपका इसके अंदर मेजर जो स्कीम इम्प्लीमेंटेड हुई है ड्यूरिंग द HKVIB में, जो जिन स्कीम्स का जिस तरीके से इस तरह के यूज होता है। वैसे तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो जितने तरीके की स्कीम आपकी आती जा रही है अभी तक, पीछे जो भी हमने किया हो, जहां पे भी जो स्कीम आई हो, उन स्कीम्स को हम बाद में 1 से 2, 2 से 3 या जितने भी वीडियोस में वो कवर होती है अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए बस इट्स लाइक कि जब ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जैसे यही वाली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द बोर्ड, कि इन बोर्ड में से किस बोर्ड के साथ आपकी ये रिलेटेड है। जैसे आपके पास आ जाए HFC, हैफेड, आपका HSIIBC और HKVIB, तो देन
आपको ये पता होना चाहिए कि ये HKVIB से रिलेटेड है। इट्स लाइक ना कि ये उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ये यहाँ पे अंदर इसलिए डाली हुई है ताकि इतना बेसिक हमारे को पता होगी। ये यहाँ पे इस वाली बोर्ड में ये वाली स्कीमें लगती हैं। डिटेल में हम बाद से भी इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये तो आपकी इंडिया लेवल की जो स्कीम है, क्योंकि और ये आपकी 2008 से जैसे आई है, तो वही मैं कह रही हूँ, इसको डिटेल में हम देखेंगे। और इसी यही जो होता है, इसी वाली स्कीम के तहत हमारे हरियाणा में जो HKVIB है ना, वो भी लोन्स प्रोवाइड कराता है। जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, या फिर जो स्मॉल आर्टिस्ट है, आर्टिजन है, उनको आपके विलेज एंटरप्रेन्योर है, उनको फर्दर सब्सिडी और लोन जो उनकी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लोन जो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, ये भी एक आर्टिजन के लिए स्कीम है। एग्जीबिशन एंड मार्केटिंग असिस्टेंस है, ये खादी के प्रोडक्ट के लिए है कि उनकी फर्दर एग्जीबिशन लगती है। मार्केटिंग असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन के लिए ये भी एक स्कीम है। तो यही हिंदी में भी आपका मेंशन है। तो इस तरीके से जैसे आपका ये फरीदाबाद में जो आपका सूरजकुंड जो मेला है, जो वो लगता है, आपने कभी जाके देखा होगा, तो वहां पे बहुत सारे जो इसलिए कि बहुत सारी एग्जीबिशंस, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। तो वहां पे हर तरीके की चीज मिल जाएगी। तो वहां पे जैसे खादी, ये जो आपके स्मॉल जो वेंचर होते हैं, जो स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, विलेज वाले हों, कहीं वाले हों, सारे लोग जो वहां जाके लगाते हैं। तो इट्स लाइक इस तरीके से फिर इनको फर्दर इनकी एग्जीबिशन लगती है, इनकी सेल्स होती है, प्रमोशन, लोगों को पता चलता है कि क्वालिटी और आपका कि वही चीजें आपका हम अपने ट्रेडिशनल चीजों को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं आपका, ये हमने देख ली है कि मेजर स्कीम जो आपके इसके अंदर आते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हरियाणा में, अब किसका, HKVIB का जो आपका उसका क्या सिग्निफिकेंस है हरियाणा के अंदर। तो ये एक की रोल प्रोवाइड कराता है। की रोल इसलिए कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल एरिया की डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि रूरल एरिया में ही तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट करता है, उस तरीके की इंडस्ट्रियल सेटअप में ये मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद से ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है ना, और जो वुमेन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो वुमेन्स हैं, कोई कोई जैसे अपना पापड़ बनाती हैं, जैसे इट्स लाइक कि जो गुजरात वाला जो एरिया है वहां पे नहीं होती, वो औरतें अपना अपना एक ग्रुप सा बनाकर बहुत सारी चीजें खुद खुद बनाती रहती। तो ऐसे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, अचार बनाते हैं, वो पापड़ बनाते हैं, तो उन चीजों के लिए इस तरीके से जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है कि HKVIB के थ्रू। तो ये बेसिकली देखता है, ये उनको है जैसे खादी और विलेज की जो सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, सबको इट्स लाइक ये कवर करता है। उसके बाद से प्रमोट्स इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज। तो ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको इट्स लाइक कि प्रमोट करता है। इको फ्रेंडली कैसे कि जो एनवायरमेंट के लिए भी इट्स लाइक कि बेनिफिशियल रहती हैं। सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको आपका ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज ये हेल्प करता है पॉवर्टी एलिवेशन में और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में। इट्स लाइक ना कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, तो पॉवर्टी एलिवेशन पॉवर्टी को कम करने में मदद करेगा। पॉवर्टी एलिवेशन होता है कि पॉवर्टी दूर करना है या पॉवर्टी को कम करना है, तो पॉवर्टी को एलिवेट करने में मदद कर गया। उसके बाद से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसलिए कि रूरल एरिया में इन चीजों को प्रमोट कर रहा है जब HKVIB, तो आपका जो रूरल इकोनॉमी है उसको ये बूस्ट कर रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका इसमें इन शॉर्ट लाइक की सारी चीजें हमने देख ली हैं कि HKVIB क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, किस तरीके से किसके अंदर आता है, कौन से एक्ट के तहत आता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके मेन की फंक्शन या रोल है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रोल्स थे, लेकिन इसके इर्द गिर्द किस तरीके की स्कीमें इसके अंदर आ चुकी है, हमने सारा कुछ कवर किया है। तो इट्स लाइक कि आप बच्चे अगर ये सोचे कि ये तो बहुत ही आसान था, या फिर इट्स लाइक कि क्या ये इतना ही करना सफिशिएंट है, तो जो मैं करवा रही हूँ, जितना भी मैं करवा रही हूँ, इससे ये इट्स लाइक कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसके अलावा से अगर
इकोनॉमी का जो सेक्शन है आपका, हरियाणा इकोनॉमी कह लें या आपका मेन इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बट द थिंग इज कि आपने वो वाला जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत अच्छे से करना है, उसमें से आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, जैसे भी आपको समझना है वो वाली चीज मेरे से डिस्कस करें, क्लियर करें कि ये वाली चीज हमारे को समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा इकोनॉमी के अंदर, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। सही है, तो कंक्लूजन में हम इस चीज को कैसे कंक्लूड करेंगे, जो आपका HKVIB हरियाणा है, दैट इज अ वाइटल इंस्टीट्यूशन जो वो जो कि काम करता है आपका टू प्रमोट खादी और रूरल जो इंडस्ट्रीज है इनको प्रमोट करने का काम करता है। सही है, उसके बाद से जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। ये पीछे की जो चीजें जितने जितने इसके काम है ना, वो ही सारी चीजों को तो हमने इसलिए कि कंक्लूड किया है कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड, उनको वित्तीय सहायता में मदद करता है उनकी, उसके बाद से प्रिजर्व करता है हरियाणा का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, वाइल उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है आपका सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को। इट्स लाइक ये जो सारे सारे इस तरीके से आपका एक इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है HKVIB, जो आपका खादी इंडस्ट्रीज का आपकी रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट करता है, उनको वित्तीय सहायता की अगर जरूरत है वो काम करता है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल आपका हैंड क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल जो परंपरागत वहाँ की जो चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इको फ्रेंडली जो माहौल होता है, रूरल डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ओवरऑल इट्स लाइक ये आपकी हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसमें एक मेन या इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहा होता है आपके GSDP के तहत, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो हर तरीके से ये आपका ग्रोथ में मदद करता है। तो इस तरीके से आज हमने HKVIB कर लिया है। तो इट्स लाइक कि जो मैं जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि जो हम कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।